एशिया कप में भारत और पाकिस्तान पिछली बार की तरह ही एक ग्रुप में हैं, तो इसके तमाम चाहने वालों और आर्थिक फायदे से जुड़े हर शख्स को पता है कि इन दोनों टीमों के बीच कम से कम एक मैच तो होना ही है। और अगर दोनों टीमें ग्रुप स्टेज से आगे गई तो दोबारा भी भिड़ेंगी और फाइनल में पहुंच गई तब तो रोमांच अपने चरम पर होगा। हार के डर और जीत के जश्न के बीच दोनों टीमों की मैदान पर रोमांचक टक्कर को देखने के लिए पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस आंखें टिकाए और अपनी सांसें थामे बैठे हैं। क्रिकेट के मैदान पर जब दोनों टीमें भिड़ती हैं तो पलड़ा कभी एक का तो कभी दूसरे का हावी होता है। नतीजा चाहे जो भी हो, इन दोनों टीमों के बीच मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर होता है और सबसे अधिक इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर आंखें तरेरने और जुनून की हद पार करने की स्थिति पैदा होती है। इस बार एशिया कप में भारत पाकिस्तान की टीमें दोनों देशों के बीच 4 दिन की लड़ाई के सिर्फ 4 महीने बाद आपस में भिड़ रही हैं। ऐसे में माहौल पहले से ही तनाव भरा बना हुआ है। हालांकि मैदान पर दोनों टीमों के बीच हाल के वर्षों में ज़्यादा तनातनी देखने को नहीं मिली, पर इस बार हालात कुछ अलग हो सकते हैं और हाल के दिनों में इन दोनों टीमों के नए खिलाड़ियों के बीच मैदान पर हुई तकरार इसमें चिंगारी का काम कर सकती है। तो चलिए इन दोनों टीमों के मौजूदा खिलाड़ियों के बीच पहले हुई ऐसी ही कुछ राइवलरी के मज़ेदार वाक़ये को टटोलते हैं। हार्दिक पांड्या और मोहम्मद नवाज़। दोनों टीमों के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और मोहम्मद नवाज़ पहले भी कई बार एक दूसरे से टकरा चुके हैं। वैसे तो मैदान पर दोनों के बीच जुबानी जंग तो नहीं हुई है, पर गेंद और बल्ले से दोनों का एक दूसरे के खिलाफ ज़बरदस्त टकराव हो चुका है। इसकी शुरुआत 2022 के एशिया कप से हुई थी। तब हार्दिक ने मैच के दौरान नवाज़ की गेंद पर दनदनाता छक्का जमाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। फिर उसी टूर्नामेंट में जब दोनों टीमें सुपर 4 में सामने थीं, तब मोहम्मद नवाज़ ने हार्दिक की गेंदों पर छक्के चौके बरसाकर पाकिस्तान की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। फिर 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी दोनों आमने सामने थे। वहां नवाज़ ने पहले हार्दिक के ओवर में 2 चौके लगाए, फिर उसी ओवर में हार्दिक ने उन्हें पवेलियन लौटा दिया। जब हार्दिक बैटिंग करने उतरे तो उन्होंने नवाज़ के एक ही ओवर में 2 छक्के जमा दिए, लेकिन अंतिम ओवर में नवाज़ की पहली ही गेंद पर वो आउट भी हो गए। इस बार जब दोनों फिर आमने सामने होंगे तब बल्ले और गेंद का ये मुकाबला देखना बेहद दिलचस्प होगा। अभिषेक शर्मा और सूफियाना मुकीम। छक्कों की बरसात करने वाले टीम इंडिया के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान के युवा स्पिनर सूफियाना मुकीम पहली बार सीनियर लेवल पर आमने सामने होंगे। पर 2024 के इमर्जिंग टीम एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मुकाबले के दौरान इन दोनों टीमों के बीच ऐसा टकराव हुआ था कि उसे रोकने के लिए अंपायर को सामने आना पड़ा। तब अभिषेक ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की ज़बरदस्त धुनाई की थी और सूफियाना मुकीम ने अभिषेक को आउट किया था। अभिषेक को आउट करने के बाद मुकीम ने अपनी उंगली से कुछ इशारा करते हुए अभिषेक को अपशब्द कहे। इस पर अभिषेक ने पलटवार किया। दोनों के बीच टकराव बढ़ता। इससे पहले ही अंपायर और बाकी खिलाड़ियों ने बीच बचाव किया। तो एक बार फिर जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो उस माहौल पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। शुभमन गिल और अबरार अहमद। टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल और पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद के तेवर पर भी सबकी नज़र रहेगी। दरअसल इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान अबरार ने गिल को बोल्ड करने के बाद अपनी आंखें तरेरते हुए आक्रामक इशारा करके गिल को पवेलियन लौटने के लिए कहा था। तब खूब बवाल मचा, लेकिन पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटरों ने तब अबरार को फटकार भी लगाई थी। गिल ने तब तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ आने वाले मुकाबले में उस वाक़ये का जवाब गिल अपने बल्ले से ज़रूर देना चाहेंगे। सूर्य कुमार यादव और हारिस रऊफ। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ अब तक नहीं चला है। 360 डिग्री सूर्या ने अब तक 5 मैचों में केवल 64 रन ही बनाए हैं। तो इसकी वजह पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज हारिस रऊफ भी रहे हैं। उन्होंने सूर्या को 2 बार अपना शिकार बनाया। 2022 के वर्ल्ड कप में रऊफ ने सूर्या का विकेट चटकाने के बाद उसे अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया था। तब रऊफ बहुत गुस्से में अपना हाथ मैदान पर पटकने लगे थे।
हालांकि सूर्या ने तब कोई रिएक्शन नहीं दिया था। इस बार जब दोनों एक बार फिर सामने होंगे तो सूर्या अपने बल्ले से उसका क्या जवाब देंगे, ये देखना बहुत रोमांचक हो सकता है। तो पिच सेट है, भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी भी तैयार हैं। जोश, जुनून और रोमांच से भरे इस मुकाबले के लिए क्या आप तैयार हैं?